विश्वास करें कि आप सफल हो सकते हैं और आप सफल हो जाएंगे। हम बात कर रहे हैं बुक बड़ी सोच का बड़ा जादू का पहला चैप्टर। इसमें बताया जा रहा है कि सब कुछ डिपेंड करता है आपके विश्वास के ऊपर। और इस दुनिया में हर व्यक्ति है जिसको सफलता चाहिए। सफलता का मतलब क्या, जैसे सबके लिए अलग अलग डिफिनेशन होता है। आप कौन सा काम कर रहे हो उसके हिसाब से डिफिनेशन होता है कि आप सफलता किसको बोलते हैं। लेकिन जनरली जिस लाइफ में हम लोग रहते हैं, सोशल लाइफ में, तो इसमें सफलता का मतलब बहुत सारा पैसा, एक बड़ा घर, बड़ी गाड़ी, फैमिली के साथ ट्रिप, ऐसी बहुत सारी चीज़ें जो नेचुरल लाइफ में हमें देखने को मिलती हैं। लेकिन ये होगा कैसे? ये होगा तब जब आपको इस पर विश्वास है कि हम ऐसा कर सकते हैं। ऑथर बताते हैं कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि अलग अलग जॉब ढूंढ रहे हैं। बहुत सारे यंगस्टर हैं जो जॉब ढूंढ रहे हैं, प्राइवेट, गवर्नमेंट, जो भी कर रहे हैं। उसमें से मैक्सिमम ऐसे लोग होंगे जो सक्सेस नहीं हो पाएंगे। सक्सेस का मतलब बहुत ऊंचाई तक नहीं पहुंच पाएंगे। लेकिन कुछ ऐसे होंगे जो 100% पहुंचेंगे। और उनका सिर्फ ये होने और न होने के पीछे एक ही कारण है, वो है माइंडसेट। जो व्यक्ति सफल होना चाहता है उसका दिमाग वैसे काम करता है, सफलता की तरफ उसको रास्ता दिखाता है। और वो व्यक्ति हमेशा अपने सीनियर्स को, अपने कंपनी के जो टॉप लेवल के एम्प्लॉय हैं उनको देखता है, सीखता है और आगे बढ़ने का प्रयास करता है। लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो सक्सेस तो होना चाहते हैं लेकिन वो कंप्लेन करेंगे, उनको अपने ऊपर ही विश्वास नहीं होता। और जिसको अपने ऊपर विश्वास नहीं है तो वैसा ही होगा कि वो सक्सेस नहीं हो सकता। जब आप इस बुक को पढ़ते हैं तो आप देखेंगे एक वर्ड बार बार यूज किया जा रहा है, पहाड़ हिलाने वाली बात। पहाड़ हिलाने का मतलब क्या? मतलब कि किसी बड़े काम को करने के लिए आपको खुद को प्रेरित करना, यही पहाड़ हिलाने का मतलब हुआ। जैसे कि यहाँ 2 स्टोरी शेयर की जा रही है, आप रिलेट कर सकते हैं, ध्यान से सुनेंगे शायद रिलेट हो जाए। पहली स्टोरी ये है कि एक महिला है, उनके पास सिर्फ $3000 रुपए हैं और वो कुछ मोबाइल का बिजनेस शुरू करना चाहती थी। लोगों ने बहुत ज्ञान दिए कि नहीं नहीं ये नहीं हो पाएगा, आपके पास तो पूंजी बहुत कम है, आपके पास तो लोग भी नहीं हैं। लेकिन वो महिला रुकी नहीं, उन्होंने अपनी बातों को रखना शुरू किया और उन्हें कोई इन्वेस्टर मिल गया। इन्वेस्टर मिलने के बाद पहले साल उन्होंने जो बिजनेस किया वो $10 लाख का था। और सेकेंड ईयर उन्होंने टारगेट लिया इस प्रॉफिट को डबल करने का। कहने का मतलब क्या है? अगर आपको विश्वास है कि मैं कर सकता हूँ तो रास्ते मिलेंगे। आपको विश्वास है मैं नहीं कर सकता तो रास्ते क्लोज होंगे। एक दूसरी स्टोरी है कि एक पुल का प्रोजेक्ट था जो बहुत सारे इंजीनियरिंग फर्म को दिया गया, लेकिन बड़े बड़े लोगों ने मना कर दिया। और एक फर्म जिसके पास सिर्फ 3 इंजीनियर थे उसने उस काम को ले लिया। जिसके पास बड़े बड़े टीम थी, बड़े इंजीनियर थे, उन्होंने उस काम को नहीं लिया। तो जिसको लगा कि मैं कर सकता हूँ उसने कर दिया। हमारे लाइफ में ऐसा ही कुछ होता है, बहुत सारे काम सामने आती है, अपॉर्चुनिटी आती है, लेकिन हम डर जाते हैं कि नहीं ऐसा नहीं हो पाएगा। और हमारे फेल होने के पीछे जो सबसे बड़ा कारण है वो यही कारण है कि हम पहले से सोच लेते हैं कि ये मुझसे नहीं हो पाएगा, ये काम तो बहुत बड़ा है, मेरे पास तो टीम नहीं है, मेरे पास तो इतना फंड नहीं है। ऐसा बिल्कुल नहीं है। अगर हम सोचें तो रास्ते निकलते हैं, अगर हम ना सोचें तो निकले हुए रास्ते भी बंद हो जाते हैं। एक लाइन बहुत क्लियर कही जा रही है कि शंका करो और फेल हो जाओ, और जीत के बारे में सोचो और पास हो जाओ। लेखक अपने जीवन की 2 स्टोरी को हमारे साथ शेयर कर रहे हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हमारे बहुत ही काम का है और हमारे रियल लाइफ से भी कनेक्टेड है। पहली स्टोरी वो बताते हैं कि एक महिला लेखक उनके पास पहुंचती है और दोनों लोग बातचीत करते हैं। बातचीत करते करते एक किसी बड़े लेखक के बारे में बात होने लगती है और वो महिला बोलती है कि अरे वो तो बहुत ही बड़े लेखक हैं, बहुत ही सक्सेसफुल हैं, स्टार आदमी हैं, उनकी जैसा मैं शायद ही बन पाऊंगी। इस बात पर लेखक बहुत आश्चर्य हुए और उन्हें बहुत बुरा लगा कि ऐसा कोई कैसे सोच सकता है अपने बारे में। रीजन ये था, जिस बड़े लेखक के बारे में बात की जा रही थी उसको राइटर पहले से जानते थे। यानी इस बुक के जो राइटर हैं वो उस व्यक्ति को पहले से जानते थे और वो ये जानते थे कि वो कोई स्पेशल उनके पास नॉलेज नहीं है, बहुत वो बेहतरीन लिखते नहीं हैं, कुछ भी शानदार नहीं है। बस एक ही चीज़ शानदार है कि उनका आत्मविश्वास बहुत स्ट्रांग है। उस लेखक को लगता है कि वो बहुत अच्छे लेखक हैं, इसलिए उनका एटीट्यूड वैसा है, लोग उनको उस नज़रिए से देखते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट कहा जा रहा है आगे कि लीडर का सम्मान करना अच्छी बात है। उनसे सीखें, उनको ध्यान से देखें, उनको ध्यान से सुने, उनकी स्टडी करें, लेकिन उनकी पूजा न करें। ये हमारे रियल लाइफ में बहुत होता है। हम जिस भी काम को सीख रहे हैं, जिस काम को कर रहे हैं, उसमें जो टॉप आदमी है, ऊंचाई पर पहुंचा है, उसको देख करके हम अपने आप को हमेशा छोटा सिद्ध कर देते हैं कि हम तो उनके आगे कुछ भी नहीं हैं। आप कहीं भी देख लो, स्पेशली जो फर्क दिखता है फिजिकली वो हमें दिखता है किसी
हेल्थ सेंटर में, किसी जिम में, या किसी डांस क्लास में, या सिंगिंग क्लास में, जो व्यक्ति हमसे 3 साल 4 साल ज़्यादा टाइम दे चुका है इस सेक्टर में, वो तो बेहतरीन होगा ही ना किसी भी सेक्टर में। अब हम उसको देखकर कंपेयर करते हैं, फिर बोलते हैं कि नहीं उनके जैसा तो हम नहीं हो सकते। तो ये बहुत ही गलत विचार है, ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। इसको बोलते हैं सेकेंड क्लास माइंडसेट, और जिस व्यक्ति का माइंडसेट सेकेंड क्लास होगा वो सेकेंड क्लास ही रह जाएगा। आगे सिर्फ यही बताया जा रहा है कि जो व्यक्ति जैसा काम करता है, आप एनालाइज करना शुरू करें अगर आज से, तो जो व्यक्ति छोटी बातें करता है, हम कुछ नहीं कर सकते, अरे सक्सेसफुल होना बहुत कठिन है, ऐसी बातें जो भी करता है वो लोअर एनर्जी में होता है। और जो लोग बात करते हैं मैं सक्सेसफुल हो सकता हूँ, मेरे ड्रीम्स ये है, मेरे सपने ये हैं, मैं 5 साल में ऐसा कर लूँगा, 10 साल में ऐसा कर लूँगा, उसका एटीट्यूड अलग होता है। आप फील कर सकते हैं उसकी एनर्जी को, उसके बात करने का तरीका, उसके चलने का तरीका, उसके बोलने का तरीका, उसके कपड़े पहनने का तरीका, सब कुछ बिल्कुल आपको डिफरेंट दिखाई देता है। एक लाइन है, मैं उसको पूरा कवर करना चाहता हूँ कि कोई भी व्यक्ति वैसा ही होता है जैसा उसका विचार होते हैं। 100% सही बात है। बड़ी बातों से यकीन करें, अपने आप को ऊपर उठाएं, अपने आप को महान समझें। अगर आपको यकीन है कि आप महान बन सकते हैं तो आप सचमुच महान बन सकते हैं। दूसरी स्टोरी है, एक बिजनेस समिति था और वहाँ पर जा कर के लेखक भाषण दे रहे थे। भाषण के बाद एक व्यक्ति उनके पास आते हैं और कहते हैं कि मैं आपसे अपने कुछ पर्सनल लाइफ की स्टोरी को शेयर करना चाहता हूँ। लेखक कहते हैं ठीक है। दोनों लोग शाम का टाइम मिलते हैं किसी रेस्टोरेंट में दूसरे दिन, और जो व्यक्ति उनसे मिलता है वो अपनी स्टोरी को शेयर करता है। वो कहता है कि मेरी लाइफ बहुत ही ख़राब थी, फाइनेंशियली मैं बहुत वीक था। पूरा एक्सप्लेन करता है। वो मुद्दे पर आते हैं क्या है। उसने बोला कि दूसरे शहर में उसे एक जॉब मिल रहा था जहाँ सैलरी वो जितना पाते थे उससे ज़्यादा मिल सकता था। तो एक दिन पहले वो चले गए इंटरव्यू देने के लिए। इंटरव्यू सुबह में था और एक दिन पहले पहुंच गए। शाम में वो होटल में बैठे हुए थे पेपर पेन लेकर के, और वो सेल्फ एनालिसिस करना शुरू किए। आई थिंक हमें, आपको, आप जो भी ऑडियो सुन रहे हैं, आपको और हमें सभी को सेल्फ एनालिसिस करना चाहिए। कम से कम मंथ में एक बार ज़रूर करना चाहिए। नहीं कर पा रहा तो कम से कम 3 महीने 2 महीने पर तो करना ही चाहिए। बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ है। वो व्यक्ति अपना सेल्फ एनालिसिस किए और उन्होंने तरीका एक लगाया। तरीका ये लगाया कि जो भी उनके परिचय में जानने वाले 5 सक्सेसफुल लोग थे, 5 फाइनेंशियली स्ट्रांग लोग थे, उनका उन्होंने लिस्ट बनाया और अपना भी बनाया। लिस्ट इस चीज़ का बनाया कि उनके अंदर क्या क्वालिटी है। तो क्या वो बहुत ज़्यादा एजुकेटेड है, तो अपने पास भी इन्होंने बनाया। सब कुछ मैच कराया, सब कुछ सेम था जिनकी क्वालिटी थी और जो सक्सेसफुल लोगों की क्वालिटी थी। अंतर सिर्फ एक क्वालिटी का था, और ये कि जो सक्सेसफुल लोग हैं वो अप्रोच करते थे, वो रिस्क लेते थे। जो उनके विचार में होता था, जो उनके मन में होता था, उसको वो अप्लाई करने का प्रयास करते थे, और ये नहीं करते थे। तो इन्होंने अपने आप को डिसीजन लिया कि आज से मैं इस लाइफ को क्लोज करने वाला हूँ, मैं ऐसी लाइफ नहीं जीने वाला, अब मैं अप्रोच करना शुरू करूँगा। और इन्होंने जॉब में अपने घर पे जब थे तो सोचा था कि मैं $750-1,000 ज़्यादा बढ़ा करके अपनी सैलरी को मांगूंगा। लेकिन जब रात भर का विश्लेषण उन्होंने किया, सेल्फ एनालिसिस किया, तो उन्होंने $3500 एक्स्ट्रा चार्ज किए, मतलब $3500 अपने इनकम का। और नई कंपनी ने उन्हें उतना दिया भी। सब कुछ हुआ इनके सोच की वजह से। और उसके बाद उन्होंने अपने आप को हमेशा कमांड दिया कि मैं एक ग्रेट लीडर हूँ, मैं बहुत क्या सक्सेसफुल बिजनेसमैन हूँ, और कंटिन्यू उनका ग्रोथ होते चला गया। उस कंपनी में धीरे धीरे उनका प्रमोशन हुआ, धीरे धीरे कंपनी ने उनको शेयर्स भी दिए। और जब एक बार क्राइसिस आया, फाइनेंशियल क्राइसिस उस कंट्री में, तो उस समय इनको बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिला क्योंकि इनको बिजनेस की स्किल बहुत ज़्यादा थी। तो नेक्स्ट 5 ईयर में उन्होंने अपनी लाइफ को पूरी तरीके से चेंज कर लिया। अब वो बड़े घर में रहते थे, वो छुट्टियों पर जाते थे, उनके पास अच्छे पैसे थे, अच्छा घर था, बच्चे अच्छे स्कूल में पढ़ते थे। ये 2 स्टोरी लेखक अपने लाइफ का हमारे साथ शेयर कर रहे हैं, जो बहुत ही ज़्यादा एजुकेटेड टॉपिक है हमारे लिए। अपने आप में विश्वास करें, आपके साथ अच्छी घटनाएं होने लगेंगी। आपका दिमाग विचारों की फैक्ट्री है। यह एक व्यस्त फैक्ट्री है और एक दिन में अनगिनत विचारों का उत्पादन करती है। जब हम अपने विचारों के साथ होते हैं, पॉजिटिव सोचते हैं, तो हमारा दिमाग हमारा साथी होता है, और जब हम नेगेटिव सोचते हैं तो हमारा दिमाग हमारा विरोधी होता है। कहने का मतलब यह है कि ज़रूरी नहीं है कि हम पॉजिटिव सोचेंगे तो तुरंत पॉजिटिव कुछ आइडिया आ जाएगा।
अगर हम पॉजिटिव सोचना शुरू करेंगे तो माइंड के अंदर कुछ मूवमेंट होना शुरू हो जाता है और कुछ दिन बाद कुछ ना कुछ नए आइडिया क्लिक करते ही करते हैं और वहाँ से कुछ नए विचार बनते ही बनते हैं जो आपको फाइनेंशियल क्राइसिस से बाहर निकालने में आपका हेल्प करते हैं, या किसी भी चीज़ में जिस प्रॉब्लम से आप निकलना चाहते हैं उससे निकलने के लिए दिमाग रास्ता बनाना शुरू कर देता है, यानी फैक्ट्री में काम शुरू हो जाता है जो आपके फेवर में होगा। अब एक प्रश्न उठता है कि विश्वास किस तरीके से अपने अंदर हम जागृत करें, विकसित करें। तो उसके 3 प्रोसेस होते हैं, 3 तरीके होते हैं, हम तीनों पर ध्यान देंगे। जो सबसे पहला प्रोसेस है वो ये है कि सफलता के बारे में सोचें, सक्सेसफुल लोगों के बारे में सीखें, जानें, उनकी स्टोरी को कवर करें। जब आपके सामने कोई कठिन परिस्थिति आए तो सोचें कि मैं जीत जाऊंगा। जब आपके सामने कोई कंपटीशन आए तो यह सोचें कि मैं सर्वश्रेष्ठ हूँ। जब भी आपके सामने कोई अवसर आए तब यह सोचें कि मैं इस काम को कर सकता हूँ। अपने आप से हमेशा ऐसे ही बात करें कि मैं सफल हूँ और लोगों को और भी ज़्यादा सफल होकर के दिखाऊंगा। और जब ऐसा आप सोचते हैं, सफलता के बारे में पॉजिटिव थिंकिंग रखते हैं, तो आपका दिमाग बिल्कुल उसी तरीके के रास्ते आपको ढूंढ के निकाल कर देगा। और अगर आप इसके अपोजिट सोचते हैं तो आपका दिमाग इसके अपोजिट रास्ता ढूंढ कर आपको देगा। हमारा दिमाग का फंक्शन ऐसा ही है। दूसरा पॉइंट कहते हैं कि आपको बार बार याद दिलाना है कि आप जितना अपने बारे में सोचते हैं उससे कहीं ज़्यादा बेहतर हैं। जो लोग सक्सेसफुल हैं वो कोई सुपरमैन नहीं है, उनके पास कोई सुपर शक्ति नहीं है, उनके पास कोई रॉकेट साइंस नहीं है, कोई जादू या किसी तरीके का कुछ अलग से उनके ऊपर शक्ति या प्राण प्रतिष्ठा नहीं की गई है। जो भी सफल लोग होते हैं वो भी हमारे जैसे साधारण ही होते हैं। उनकी समस्याएं हमारी जैसे ही समस्याओं के बराबर होती हैं, छोटी मोटी, लेकिन सिर्फ एक ही अंतर होता है कि वो अक्सर सफलता के बारे में सोचते हैं। लेखक एक बात कह रहे हैं, बहुत ध्यान से, बहुत ही प्रेशर दे करके कह रहे हैं कि जीवन में कभी भी किसी भी कंडीशन में खुद को सस्ते में ना बेचें। और तीसरा पॉइंट है कि बड़ी सोच में विश्वास करें, अपनी सफलता का आकार बड़ा करें। आपका टारगेट जितना बड़ा होगा दिमाग उतना बड़ा रास्ता आपको निकाल कर देगा और उतना ही आप सक्सेसफुल होंगे। अगर आपके सपने छोटे हैं, आपके विचार छोटे हैं, तो वो भी पूरे होंगे, लेकिन सफलता आपको उसके अकॉर्डिंग ही मिलेगी। तो ये रहा हमारा सबसे पहला चैप्टर इस बुक का। अब हम मिलेंगे आपको अगले चैप्टर में। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।